हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। एक बार फिर से एक बहुजन प्रोफेसर को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब ये कहानी दर्दनाक सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने वाले थे। उनको हत्या के लिए, सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया गया, आत्महत्या के लिए। ठीक वैसे ही किया गया है जैसे रोहित वेमुला के साथ हुआ था। आप लोगों को ये खबर जाननी चाहिए। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, कोई बहस नहीं करेगा। सोचिए, इस देश में एक खरगोश मर जाए, एक हाथी मर जाए, एक दर्जी की हत्या हो जाए तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम है। एक सवर्ण का इनकाउंटर हो जाए फर्जी तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सवर्ण है। इस देश में एक सवर्ण व्यापारी की हत्या हो जाए तो पूरा देश, मीडिया खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सवर्ण है। लेकिन इस देश में एक शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC का प्रोफेसर को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई सुगवाहट नहीं, क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है। जब आप लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आपके बीच से एक प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है। पूरी कहानी बताऊंगा, काफी दर्दनाक है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटिकल खबरें जान लीजिए, ताकि आपको लगे कि मैं ये पूरी दर्दनाक कहानी है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। लेकिन इस समय कुछ खबरें गुजरात से आ रही हैं। गुजरात में राजनीति जो है वो अपने चरम सीमा पर है और अरविंद केजरीवाल को वही सब झेलना पड़ रहा है जो देश के बाकी राज्यों में दूसरे लोगों को झेलना पड़ा है। लेकिन मैं पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस तरह की खबरें देख लीजिए कि जो समाज लड़ता है वो पाता है। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि बहुजन समाज के नेता जब अपने अपने घरों में बैठे हैं, तब इस देश में जिसको प्रधानमंत्री बनना है, जिसको अपनी पार्टी का विस्तार करना है, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। ये देखिए, ये वीडियो है अरविंद केजरीवाल का। गुजरात में अरविंद केजरीवाल पुलिस से दो हाथ कर रहे हैं। वो लगातार संडे सैटरडे को दिल्ली से जाते हैं, रैली करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। जब हमारे नेता घरों में बैठे हैं तो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अब गुजरात में सरकार बनाने की तैयारी में है। और ये बातचीत सुनिए, किस तरह से राजनीति होती है, बातचीत सुनिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें सर, आपने हमें कैद सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ। तो ये राजनीति हो रही है और अरविंद केजरीवाल सड़कों पर निकले और बाद में उनको ऑटो पर जाके जाना देना पड़ा। तो राजनीतिक सिंबॉलिक तरीके से होता है। सोचिए, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल गुजरात नाप रहे हैं क्योंकि उनको सरकार बनानी है, और बहुजन नेता बहुजनों को कैसे छोटा किया जाए, सपा बसपा आपस में तू मैं कर रही है। नीतीश कुमार घरों से निकलने लगे हैं, तेजस्वी अपना बिहार में प्रभाव दिखा रहे हैं। हमारे नेता एक राज्य में मुख्यमंत्री बन जाएं, खुश पार्टी अध्यक्ष बन जाएंगे, खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बेटा बेटी के लिए इंतजाम करने लगेंगे, लेकिन वो पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे। ये गड़बड़ी है बहुजन समाज में और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसके बाद वो पंजाब जीत लेते हैं, हरियाणा में उनकी स्थिति मजबूत हो रही है, हिमाचल में उनकी स्थिति मजबूत हो रही है, और उसके बाद सोचिए, इसके बाद वो गुजरात में चना चबा रहे हैं। ये देखिए, गुजरात की जनता इसलिए ये देखिए, आप सोचिए, क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले लेंगे अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें, आपने हमें कैद करके रखा है। वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। और मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। तो सोचिए, ये वीडियो सारा अरविंद केजरीवाल का दिखा रहा हूं। बहुजन समाज के नेता किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो जाए। सोचिए, लालू यादव ने संघर्ष किया, मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया, कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, मायावती ने संघर्ष किया, शिबू सोरेन ने संघर्ष किया, लेकिन उनके बच्चे मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल है कि आप अपने ही राज्य में अपने ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, अपने ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी ही पार्टी में मुख्यमंत्री बनेंगे और पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे, दूसरे राज्यों में ले नहीं जाएंगे, तो आपकी पार्टी से नए लोग जुड़ेंगे कैसे? ऐसा क्या बात है? क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, राजनीतिक स्टंटबाजी भी करते हैं। आपको करना पड़ेगा। बीएसपी के पास पूरे देश में एक कैडर वोट है। आप लोगों को जोड़िए तो खुद से, सड़कों पर निकलिए तो। सपा, बसपा, आरजेडी जहां पैदा हुए उसी राज्य में खत्म होना है, उसी राज्य में दफन होना है, विस्तार नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण में संभावनाएं हैं, वो देश भर का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यही काम आकाश आनंद जी को करना चाहिए, उनमें संभावनाएं हैं। वो आज जयपुर में भी थे, तमिलनाडु जा रहे हैं, तमाम राज्यों में जा रहे हैं। मुझे लगता है तमाम बहुजन नेताओं को देश भर में अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, निकलना चाहिए। फाइनली आबादी इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की ही 90% है। अगर हम अपने घरों से निकले, अपने ऐशगाह से निकले, अपने कंफर्ट जोन से निकले, तो जरूर कामयाबी मिलेगी। और ये अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। आप लोग हजारों की संख्या में जुड़िए, क्योंकि इसके बाद जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही तकलीफदेह है और बहुत ही मार्मिक है। ये तस्वीर एक बार देख लीजिए गौर से। जिनके हाथ में माइक है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर थे। इनके साथ किस तरह से छल परपंच हुआ और सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक उसी तरह से जैसे रोहित वेमुला को मजबूर किया गया, पायल तडवी को मजबूर किया गया। लेकिन क्या मजाल है कि कोई बहुजन नेता इसके बारे में जानता भी होगा, एक ट्वीट करेगा, एक बात करेगा। मैं लगातार कैंपेन चलाऊंगा। 7 सितंबर को जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंद्रशेखर की संस्थानिक हत्या कर दी गई। पिछले 17 सालों से विभागाध्यक्ष आरती बख्शी द्वारा उनका लगातार जातीय उत्पीड़न किया जा रहा था। दलित होने के नाते उन्हें चाय पानी डिस्पोजल गिलास में दिया जाता था, जबकि अन्य स्टाफ को चीनी, मिट्टी या कांच के कप गिलास में। यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम होता तो उनके लिए कुर्सी नहीं रखी जाती, सब बैठते और वो खड़े रहते। 17 साल से लगातार यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहने के बावजूद हाल ही में वो जब अपनी सीनियरिटी डॉक्यूमेंट पर साइन कराने गए तो विभागाध्यक्ष ने उनसे अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाने को कहा। 22 सितंबर को आरती बख्शी रिटायर हो रही हैं और सीनियर मोस्ट होने के नाते 30 सितंबर को प्रोफेसर चंद्रशेखर को विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पदभार ग्रहण करना था। लेकिन उससे पहले ही 1 सितंबर को विभागाध्यक्ष ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 25 छात्रों से
प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगवा दिया। 25 छात्र एक साथ। 34 सितंबर को वीकेंड, 5 को फाउंडेशन डे, टीचर्स डे था, यानी महज एक दिन के कार्य दिवस में जीएस कैश होता है जो जांच करती है, ने उनके खिलाफ जांच पूरी कर ली, जिसमें उनका पक्ष जानने के लिए भी उनको बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। और 7 सितंबर को विभागाध्यक्ष आरती बख्शी के जन्मदिन पार्टी में उन्हें बच्चों के सामने जलील करके टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया और आधे घंटे के बाद उनकी लाश उनके कमरे में पड़ी या लटकी मिली। कमरे के ब्लैक बोर्ड पर उनके हैंडराइटिंग में लिखा था, सब सच है क्योंकि कहानी ही झूठी है। सवाल यही है कि जो व्यक्ति कोविड-19 के समय लोगों की मेंटल हेल्थ पर कार्यशाला करता है, लेक्चर देता है, रिसोर्स पर्सन बनकर पुलिस अकादमी और यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता है, जिसकी साइकोलॉजी की कई किताबें आई है, जो मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा वर्कशॉप करवाता था, हमें मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहना है, अगर वही प्रोफेसर सुसाइड कर लेता तो कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ आरती बख्शी ही नहीं, प्रोफेसर अलका शर्मा, संयोजक जीएस कैश, जिन्होंने बिना उनका पक्ष जाने फैसला सुना दिया, कमेटी के अन्य सदस्य, टर्मिनेशन लेटर पर हस्ताक्षर करने वाला रजिस्ट्रार अरविंद जसरोतिया और प्रोफेसर प्रकाश अंथल, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, सब इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार है। विशेष रिपोर्ट जल्द ही जनचौक पर, सुशील मानव ने यह ट्वीट किया है। सोचिए, आपके प्रोफेसर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है, 25 छात्र पर से आरोप लगवाया जाता है, एक दिन में जांच पूरी कर ली जाती है, आरोप जिस पर लगा है उनको बुलाया तक नहीं जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, और जांच में कौन लोग हैं सो सोचिए। अगर आप अब भी नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी, बहरी और मरने के लिए मजबूर हो जाएगी। मेरा क्या है, मैंने तो रास्ता चुना है। मैं पूरी अपनी मौत जलालत से नहीं, मैं अपनी मौत शानदार चाहता हूं। मैं लड़ूंगा इनसे, एक पत्रकार के तौर पे खबरें पहुंचाऊंगा आप तक। लेकिन सोचिए, कब तक आप लोग सोए रहेंगे, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? डेमोक्रेटिक तरीके से इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। कहां है वो तमाम संगठन, चंद्रशेखर यादव, रावण, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग? किसी के पास खैर नहीं है, पता ही नहीं चलता होगा। ये लोग सोशल मीडिया देखता ही नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता है। पहले टीवी अखबार था, पता नहीं चलता था। आप सोचिए, आज ही एक सुनील यादव नाम के पत्रकार ने न्यूज नेशन से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनको जातिवाद की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था और उनको कहा जाता था कि अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी के खिलाफ बोलो, सरकार के खिलाफ नहीं। कब तक आपके लोग मरते रहेंगे? कब तक सुसाइड के लिए मजबूर होते रहेंगे? कब हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे? हमें एकजुट होना पड़ेगा सोशल संगठन के तौर पे। समझिए आप लोग, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर में हमारे प्रोफेसर को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, अब ये पूरी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी जो सिस्टम में है। अब जो सब्जी बेच रहा है, ठेला चला रहा है, मजदूर है, उनको नहीं मारेंगे ये लोग। उनको सस्ता मजदूर चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए। अब उन लोगों को मारा जा रहा है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारा जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर को जिस तरह से मरने के लिए मजबूर किया गया, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। आप सोचिए। लेकिन हमारे नेता, हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, रिपोर्टर्स नहीं है कि हर जगह भेजा जाए। हम दफ्तर में बैठ के आप तक खबरें दिन भर चुनते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आप सोचिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर की संस्थानिक हत्या हुई है, जैसे रोहित वेमुला का हुआ था, जैसे पायल तर्वी का हुआ था, जैसे डेल्टा मेघवाल का हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सयोराज बेचैन जब एचओडी बनने वाले थे तो सालों लटकाया गया मामले को। इस देश के यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो लोग हैं वो डरे छुपे बैठे हुए हैं। हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, जो मेडिकल, तमाम पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग, इनके खिलाफ बोलिए, खड़ा होइए, इस तरह का विरोध कीजिए। आपके तमाम रिस्पेक्टेड, आपके डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, पीएचडी की हत्याएं हो रही है,
मारा जा रहा है। आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग चुप रहेंगे और बच जाएंगे तो यकीन मानिए अगली बारी आपकी है। जाति जाति नहीं है, आप पर नजर है। आप मजदूर बने रहिए, लाचार बने रहिए, बेबस बने रहिए। हो सकता है आप बच जाए, क्योंकि आप रोज तिल तिल कर मर रहे हैं, लाचार बेबस की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एसपी, डीएम, कलेक्टर, प्रोफेसर बनेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा, मारा जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, डेमोक्रेटिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। घर घर बात करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पर लिखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा और चंद्रशेखर को न्याय दिलाना पड़ेगा। हम लोग लगातार इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे कि जांच तो हो। तमाम बहुजन नेताओं को इस पर ट्वीट करना चाहिए, तमाम सोशल एक्टिविस्टों को ट्वीट करना चाहिए। यह बड़ी घटना है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी कि एक प्रोफेसर को मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए। सोचिए 3 दिन में कैसे जांच पूरी हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए और इस अन्याय के खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज मजबूत कीजिए। आप लोग का शुक्रिया।